वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है n permutation of n minus 1 object is taken 3 at a time is to permutation of n objects taken 4 at a time is equal to 1:9। बेटा हमें ये गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को यूज करके हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन देखो बेटा गिवन है, गिवन क्या दिया गया है, n minus 1 p3 परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। याद है ना npr की फॉर्मूला, npr किसके इक्वल होती है, npr ये किसके इक्वल होती है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूला को यहां पे बेटा यूज करो। पहले इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले हम इसको इस टू को डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। n माइनस 1 p3 इस टू के बदले क्या लिखेंगे, अपॉन np4। ऐसे भी इट इज इक्वल टू 1:9 को किस में फॉर्म में लिखेंगे, डिवीजन फॉर्म में। समझ आई रही बेटा बात। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। इट इंप्लाइज दैट, अब देखो बेटा एनपीआर आर की जगह तो यहाँ 3 है, बट एन की जगह क्या है, n-1। एज पर दिस फॉर्मूला ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल। एन की जगह क्या है बेटा, n-1, तो ये आएगा n-1 का फैक्टोरियल। अपॉन में क्या आएगा बेटा, इसके n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। n माइनस आर क्या आएगा बेटा, n-1 माइनस 3, वो कितना होगा, n इज हियर n-1, फिर लिखना है माइनस आर की जगह 3 है, -1 -3 कितना आएगा बेटा, -4 का होल फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही। होल अपॉन में होल डिवाइड बाय np4, ये तो एग्जैक्टली यहाँ n की जगह n है, r की जगह 4, तो एज पर दिस फॉर्मूला ये किसके इक्वल आएगा, n फैक्टोरियल। अपॉन में आएगा बेटा इन दोनों की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स n माइनस r का फैक्टोरियल इज n-4 का होल फैक्टोरियल एंड इज इक्वल टू 1/। अब देखो बेटा यहाँ n-4 फैक्टोरियल से कटेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ये क्या आएगा। इट फर्दर इंप्लाइज न्यूमरेटर में है हमारा बेटा n-1 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में है n-1 का फैक्टोरियल, अपॉन में है बेटा इसके n फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल्स टू 1/9। अब देखो बेटा लेफ्ट साइड जो है ऑलरेडी बता रखा है एक्सरसाइज 7.2 में, जब हमने फैक्टोरियल पढ़ा था उसमें फैक्टोरियल मैंने बताया था, जब डिवीजन फॉर्म में फैक्टोरियल्स होंगे और फिर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल्स होंगे, अगर वो एक दूसरे के करीब होंगे, करीब सपोज 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 3 and 5 है ना क्लोजर, या 7 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल लाइक दिस, तो फिर उन दोनों में से हम एक ही को एक्सपेंड करते हैं। और किस वाले को एक्सपेंड करते हैं, बड़े वाले को। देखो बेटा यहां लिखा n-1 और नीचे है n फैक्टोरियल। n और n-1 फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल है ना क्लोजर टू ईच अदर, सो फिर बेटा इनमें से हम एक ही फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे। किस वाले को एक्सपेंड करेंगे, बड़ा वाला कौन सा है, ऑब्वियसली n फैक्टोरियल बड़ा वाला, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। न्यूमरेटर में जो है n-1 फैक्टोरियल उसको ऐसे ही रहने देते हैं, n-1 फैक्टोरियल को बेटा ऐसे ही रहने देते हैं। अपॉन में n फैक्टोरियल क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3, कहां तक, 3 × 2 × 1, लेकिन n × n-1 फिर लिखते बेटा n-2, लेकिन हम इसको पूरा एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसको n-1 फैक्टोरियल पे ही स्टॉप करेंगे, बिकॉज ऊपर n-1 फैक्टोरियल वो उससे कटेगा तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब n-1 फैक्टोरियल से कट जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 1/n इक्वल्स टू 1/9, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 यहाँ आएगा बेटा, n यहाँ आएगा, तो ये हमें मिलेगा 9 इक्वल्स टू n, और हम लिखेंगे n इक्वल्स टू 9। ये हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्या निकला, हमने ये एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, सिंपलीफाई किया, वहां से हमें n की वैल्यू क्या आई, 9, और यही पूछा गया था हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9। ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे फिर पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ r। हमें r की वैल्यू निकालनी है। कहां से निकालेंगे, उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन को यूज करना है। गिवन दिया गया है परम्यूटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इक्वल्स टू द 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 इस सब के सब को मल्टीपल है,
परमिटेशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट टेकन आर है -1 है। और इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करोगे, बहुत आसान है। देखो बेटा, चलो इस फर्स्ट पार्ट करेंगे, सोल्यूशन इसका नहीं करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे हमें गिवन क्या दिया गया है, परमिटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, इट इज इक्वल 2 टाइम्स, 2 हो गया बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाय परमिटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन आर -1 एट है। फिर से इस फार्मूला को याद करेंगे बेटा, NPR परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, ये किसके इक्वल होती है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ओके, तो यहां बेटा n की जगह क्या है, n की जगह 5 है, r की जगह r ही है, तो किसके इक्वल आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों की डिफरेंस का फैक्टोरियल विच इज 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल। ओके, इट इज इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, 6pr -1, n की जगह 6 है बेटा, बट r की जगह r -1 है, याद रखिएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r, देखो 6 माइनस r फैक्टोरियल, r यहां पे बेटा क्या है r -1, r क्या है r -1, तो माइनस r -1 और इस सब का फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही? चलो फिर से सॉल्व करते हैं बेटा, इट इंप्लाइज दैट 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल, ओके, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल को फॉर टाइमिंग ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे, इस माइनस से r बन जाएगा माइनस r, इस माइनस से -1 बन जाएगा +1, ये बनेगा बेटा 6 माइनस r प्लस 1, 6 माइनस r प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना आएगा 7, तो ये आएगा बेटा 7 माइनस r का। बात समझ में आ गई? इस माइनस से बनेगा माइनस r अपनी जगह, माइनस माइनस आएगा +1 प्लस 6 आएगा 7, तो 7 माइनस r फैक्टोरियल। बात समझ में? तो अब देखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, इट फर्दर इंप्लाइज, इस ये जो है बेटा 2 का जो मल्टीपल है राइट साइड में, इसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे। दैट मीन्स जो राइट साइड में मल्टीपल है वो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में आएगा, जो राइट साइड के डिनोमिनेटर में है वो लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में आएगा। ये क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल। ओके, देखो भैया इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट साइड में लेंगे, लेफ्ट साइड में लेने के लिए डिनोमिनेटर में जो 7 माइनस r फैक्टोरियल है वो यहाँ लेफ्ट साइड में इसका न्यूमरेटर में आएगा 7 माइनस r का होल फैक्टोरियल अपॉन में जो राइट साइड का न्यूमरेटर था वो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर बन जाएगा, वो आएगा अपॉन में 6 फैक्टोरियल इज इक्वल किसके इक्वल बेटा 2 के इक्वल। अब इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इट इज फर्दर इक्वल। अब देखो बेटा यहाँ है हमारे लेफ्ट साइड में 4 फैक्टोरियल है, कितने फैक्टोरियल हो ऑब्वियसली 4। अब हमें ये ढूंढना है कौन सा फैक्टोरियल किस फैक्टोरियल के नजदीक है या किस फैक्टोरियल के रिलेवेंट है। अब देखो बेटा 5 फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो इसके रिलेवेंट 5 माइनस r फैक्टोरियल है, 7 माइनस r होल फैक्टोरियल नहीं है, तो इसके रिलेवेंट कौन सा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। इन दोनों में से हम एक ही को एक्सपेंड करेंगे, किस वाले को, बड़े वाले को, डेट मीन्स हम 6 को एक्सपेंड करेंगे। तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल। हमने क्या कहा 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। क्यों 5 फैक्टोरियल पे ही स्टॉप किया, बिकॉज ऊपर 5 फैक्टोरियल है। अब देखो बेटा इन दो फैक्टोरियल की, ये है 7 माइनस r का होल फैक्टोरियल, ये है 5 माइनस r का, दोनों एक दूसरे के करीब है और दोनों एक दूसरे के रेलेवेंट है। तो फिर बेटा इन दोनों में से हम एक ही फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे और वो उस वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड जो बड़ा है, ऑब्वियसली 7 माइनस r फैक्टोरियल बड़ा है तो इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको लिखेंगे बेटा 7 माइनस r। अब 7 माइनस r का मल्टीपल क्या आएगा 7 माइनस r माइनस 1, फिर क्या आएगा वो 7 माइनस r माइनस 1। ये अब जब सॉल्व करेंगे बेटा इसको, ये किसके इक्वल आएगा 7 माइनस आएगा 6 माइनस r। बात समझ में आ रही है? 7 माइनस r के एक कम कितना आएगा 6 माइनस r, अब नीचे 5 माइनस और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर आएगा 5 माइनस r, बट यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। एंड ये सब किसके इक्वल है बेटा, इट इज इक्वल टू 2। समझ में आ रही है बेटा बात? अब देखो 5 माइनस r फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल से कट होगा, 5 फैक्टोरियल से कट होगा, इट इंप्लाइज दैट 7 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस r अपॉन में 6 इक्वल्स टू 2। बात आई समझ में बेटा? अब कहीं पे फैक्टोरियल नहीं है, अब इसको सिंपलीफाई 6 डिनोमिनेटर में तो राइट साइड में क्या होगा मल्टीपल, यहाँ हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6।
इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 -7r -6r, जब एक्सपेंड करोगे 7 टाइम्स -r आएगा -7r, -r इंटू 6 आएगा -6r, -7r -6r कितना होता है बेटा -13r, -r मल्टीप्लाई -r आएगा +r स्क्वायर इक्वल्स टू 6 टाइम्स 2 कितना आएगा बेटा 12। और टर्म्स को असेंडिंग आर्डर, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे r स्क्वायर, फिर लिखेंगे -13r, ये 12 को यहां लाएंगे +42 -12 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है बेटा बात? तो इट इंप्लाइज दैट r स्क्वायर -13r 42 -12 कितना होता है 30 इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल r। बेटा कंटिन्यू यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इंप्लाइज दैट r स्क्वायर 10th में पढ़ा है ना सेपरेटिंग में, -13r को सेपरेट करना है, दो टर्म्स के सम या सब्ट्रैक्शन के इक्वल लिखना है, उन दोनों का सम -13 ही आना चाहिए -13, लेकिन जब उनको मल्टीपल करेंगे वो आना चाहिए 13 मल्टीप्लाइड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर विच इज 30। इसको लिखेंगे बेटा -10r -3r +30। क्यों किया इसको बेटा ऐसे सेपरेट? देखो बेटा इन दोनों के कोएफिशिएंट्स का मल्टीपल करेंगे, -10 मल्टीप्लाई -30 तो -3 तो आएगा +30, 30 मल्टीप्लाई आया ना, इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा -13 फिर से। तो अब देखो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में r कॉमन है, r -10, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन मैं -3 को कॉमन ले रहा हूं। जब मैंने -3 को कॉमन लिया तो r यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस प्लस था तो r माइनस कॉमन लिया, इसलिए यहाँ बेटा क्या आएगा माइनस। अब इन दो टर्म्स के बीच में क्या है कॉमन, r -10, जब r -10 कॉमन यहां से लिया, यहां रहा r, यहां रहा -3 इक्वल्स। जब दो चीजों का मल्टीपल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, तो वो तभी पॉसिबल होता है जब उन दोनों में से एक 0 के इक्वल हो। तो बेटा जब इनको इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, यहां मिलेगा r इक्वल्स टू 10, यहां जब इसको 0 के इक्वल लिखेंगे इसके आएगा r इक्वल। तो हमें यहाँ बेटा r की वैल्यू कितनी मिली, 2। एक तो मिला r इक्वल्स 10 बट r इक्वल टू 3। जब हमने परमिटेशन स्टार्ट की थी, दैट मीन्स परमिटेशन फॉर्मूला को जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने वहां बता रखा था इन NPR r विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू n। r कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। यहाँ n क्या था, जो गिवन एक्सप्रेशन थी बेटा, या तो n 5 था या 6। दैट्स मैक्सिमम हमारा n इस क्वेश्चन में किसके इक्वल है, 6 के। तो r हमारा n से बड़ा नहीं हो सकता। दैट मीन्स r कैनॉट बी इक्वल टू 10 बिकॉज r विल बी नेवर ग्रेटर देन n। सो यहाँ लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट r कैनॉट बी इक्वल टू 10 एज r 10 के इक्वल नहीं हो सकता, एज r विल नेवर be greater than n, therefore r किसके इक्वल आएगा बेटा, r equals to 3। so this is the required answer, r equals 3। ये होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में ऐसे ही पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, वहां थोड़ी सी डिफरेंट एक्सप्रेशन है, होप करता हूं आपसे वो होगा। चलो बेटा एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्या पूछा गया है हमारे इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया how many words with or without meaning can be formed using all the letters of word equation using each letter exactly once। पूछा गया है बेटा आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, क्या बनाने हमें वर्ड्स। अब पूछा गया कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, किससे बना सकते हो वर्ड्स, ऑब्वियसली अल्फाबेट से। अब यहां पूछा गया है किस वर्ड के अल्फाबेट से, दैट इज जो इक्वेशन वर्ड है बेटा। इस इक्वेशन वर्ड में जो अल्फाबेट्स या लेटर्स यूज हुए हैं, इन्हीं अल्फाबेट्स से इन्हीं लेटर्स को यूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं विथ और विथआउट मीनिंग। चाहे उन वर्ड्स की मीनिंग हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एंड आगे लिखा गया है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस बेटा एक वर्ड में आप एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, विथआउट रिपीटिशन। दैट मींस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन दिस क्वेश्चन। चलो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम पढ़ते हैं परम्यूटेशन बेस्ड फॉर्मूला, तो हम परम्यूटेशन फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। अब पहले हम ये समझेंगे हाउ मेनी वर्ड्स
तो हमसे जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर ज्यादातर, तो उनमें लिखा होता है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स। बट क्या यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितने लेटर्स का वर्ड आपको बनाना है? नहीं पूछा गया है ना। तो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया है इस बात को, जब भी आपसे ये ना पूछा जाए कि कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो आप ये समझो जितने हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स है उतने लेटर्स का वर्ड बनाना है। बात समझ में आ रही है? जब ये ना दिया जाए कि इतने लेटर्स का वर्ड बनाओ, 3 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड या 4 अल्फाबेट्स का वर्ड बनाओ, तो उस टाइम उतने लेटर्स का वर्ड हमें बनाना होता है जितने लेटर्स है, जितने अल्फाबेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अब हमारे पास अवेलेबल कितने अल्फाबेट्स है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इक्वेशन वर्ड में टोटल कितने अल्फाबेट्स है? हम लिखेंगे गिवन n हियर इज 8। 8 मींस बेटा दैट्स E Q U A T I O N। ओके, ये हमारे पास टोटल गिवन 8 अल्फाबेट्स है। अब इन्हीं अल्फाबेट्स को हमें यूज करके वर्ड्स बना, लेकिन कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है? क्योंकि पूछा गई नहीं गया है कि इतने लेटर्स का वर्ड बना, तो जितने हमारे पास अवेलेबल है उतने लेटर्स का हमें वर्ड, दैट इज हमें 8 अल्फाबेट्स को यूज करना है बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम। तो कितने पढ़ा है ना बेटा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning from the letters of word इक्वेशन वर्ड के लेटर्स को यूज करके is actually, इसको हम बोलेंगे it is the permutation, it is the arrangement, it is the ordering of 8 objects taken all at a time, is the permutation or you can say or arrangement or you can say ordering, permutation of how many objects total given कितने हैं? 8 taken all at a time, that's taken 8 at a time, permutation of 8 objects taken all at a time, all means better taken 8 at a time। और ये मैंने बता रखा है, जब आपके पास n चीजें हो, n में से n को सिलेक्ट करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? दैट इज ये जो हमने बेटा यहाँ से थोड़े परमिटेशन ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन 8, 8 में से 8 को चुनना है, तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? 8 में से हमें 8 को चुने, 8p8, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है किसके बराबर? बिकॉज पढ़ रखा है npn, परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम होता है n फैक्टोरियल के इक्वल, ये होगा बेटा 8 फैक्टोरियल के इक्वल। तो कितने वर्ड्स हम इक्वेशन वर्ड के लेटर से बना सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करोगे, 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 आएगा बेटा, 2 टाइम्स 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 56 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 4, 12 12 2 24। ये कुछ ऐसा आएगा। जब आप फर्दर सॉल्व करो 56 मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ पे आएगा 4 4 16, 4 2 960। तो बेटा आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि कितने टोटल वर्ड्स आप बना सकते हो इक्वेशन वर्ड के लेटर्स को यूज करके। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। पहले इस चीज की बात करते हैं। हमसे पूछा गया है आप कितने वर्ड्स बना सकते हो विथ और विदाउट मीनिंग, चाहे उनकी मीनिंग हो या ना हो, मंडे वर्ड जो है इसके लेटर्स को यूज करके। हमें क्या करना है ना बेटा? वर्ड्स को बनाना है। वर्ड्स बनानी हमें किन अल्फाबेट से? उन अल्फाबेट से जो मंडे जो वर्ड है इसमें जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। एंड आगे लिखा गया है एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड मेरा बेटा, एक वर्ड में हम एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स रिपीटिशन इज नॉट अलाउड हियर, रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर आगे लिखा है, इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट की बात करें, इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, जितने मंडे वर्ड में अल्फाबेट्स है
उनमें से हमें एट अ टाइम कितने लेटर्स का यूज करना है, 4 का। चलो बेटा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन पहले करते हैं, फिर देखते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट। फर्स्ट तो पहले गिवन लिखेंगे हमारे पास कितने टोटल डिफरेंट अल्फाबेट्स है। मंडे वर्ड में कितने डिफरेंट है, MONDAY 6 है टोटल, और 6 के 6 डिफरेंट है, कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है। गिवन n इक्वल्स टू 6 है। अब फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे बेटा, हियर R इज व्हाट, R मीन्स बेटा हमें इन 6 अल्फाबेट्स में से एक बार में कितने अल्फाबेट्स का यूज करना है, कितने अल्फाबेट्स का यूज करना है, जितने अल्फाबेट्स का हमें वर्ड बनाना है, हमें 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। तो हियर R इज इक्वल टू 4। अब बेटा फॉर्मेटेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो NPR वाली फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 4 letter words, total number of 4 letter words is what is actually permutation of 6 objects taken 4 at a time, या हम कहेंगे ordering of 6 objects taken 4 at a time, या arrangement of 6 objects taken 4। 6 में से हम कितनों को हमें सिलेक्ट करना है, 4 को। तो वो किसके इक्वल होता है, permutation of 6 objects taken 4 at a time। by formula, इस फॉर्मूला को यूज करके NPR with, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो फिर ये किसके इक्वल होता है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r। और जब रिपीटेशन अलाउड होता है उस टाइम NPR किसके इक्वल होती है, n रेज्ड पावर r के। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है 6p4 किसके इक्वल आएगा बेटा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों की डिफरेंस का फैक्टर विच इज 6 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 4 कितना आएगा बेटा, 2। तो 6 फैक्टोरियल को x में 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 30 टाइम्स 12 विच इज बेटा 0, 3 2 6, 3 1 3। 3 टोटल हम कितने 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं बेटा, मंडे वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करके 360 विदाउट रिपीटेशन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसी क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है बेटा, उसकी बात अब करेंगे। ये तो गिवन दिया ही हुआ है n इक्वल्स टू 6। अब यहां पे देखेंगे R क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। फिर से हमें क्या बनाना है, वर्ड्स ही बनाने हैं। किन अल्फाबेट्स को यूज करके, जो मंडे वर्ड में अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। लेकिन यहां पे बात है कि कितने, हमें 6 में से कितनों को एट ए टाइम सिलेक्ट करना है, हमें ऑल लेटर्स आर एज दैट मीन्स हमें 6 में से 6 को यूज करना है। फॉर पार्ट नंबर 6 n is 6 and R is also 6। R मीन्स बेटा हमें n में से कितने अल्फाबेट्स का यूज करना है। तो इसके लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, सेकंड पार्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज permutation of 6 objects taken 6 at a time, taken all at a time। permutation of 6 objects taken how many at a time, 6 में से 6 को सिलेक्ट करना। एंड बाय दिस फॉर्मूला NPR, n किसके इक्वल होता है बेटा, मैं लिखूंगा पहले NPN परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, और n एट अ टाइम ये होता है किसके इक्वल बेटा, n फैक्टोरियल के। 6 फैक्टोरियल भी किसके इक्वल आएगा, 6 फैक्टोरियल। 6 भी 6 किसके इक्वल आएगा, 6 फैक्टोरियल को। 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ये आएगा बेटा 30, ये आएगा 4 3 12 टाइम्स 2 को 24। एंड जब इसको सॉल्व आप करोगे ये आएगा 2 4 8 2 सॉरी 3 4 12 6। टोटल हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 6 में से जब 6 को सिलेक्ट किया जाएगा 720 वर्ड्स। पार्ट नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्या बताया गया है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज द वोवल। दैट मींस जो n है हमारे पास 6 अल्फाबेट्स, हमें 6 में से 6 को चुनना है। लेकिन ये आगे इसमें कंडीशन रखी गई है कि हर वर्ड जो है वो किससे स्टार्ट होना चाहे, वॉवेल से। किससे स्टार्ट होना चाहे, वॉवेल से। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। n तो हमारे पास टोटल 6 है और r भी हमारे पास क्या है, 6, मतलब 6 में से 6 को चुनना है। अब देखो बेटा, लेकिन इनमें से जो वॉवेल है वो है o एंड a। o a वॉवेल है, लेकिन m n d और y जो है बेटा ये है हमारे पास कंसोनेंट्स। देखो बेटा हमें कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है, 6 लेटर्स का वर्ड। दैट मीन समझो जैसे हमें
3 4 5 एंड 6। हमें समझो जैसे हमें 6 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना, जब भी कंडीशन लगी हो आगे या पीछे कभी भी क्वेश्चन में, तो फिर परम्यूटेशन को डायरेक्टली, परम्यूटेशन फार्मूला को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसमें पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल का ऑफ काउंटिंग का यूज हुआ। अब देखो बेटा, कह रहा है कि हर कोई वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, दैट इज हर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए। दैट मींस इस वाली जो वैकेंट प्लेस है यहाँ पे हम एम डी वाई या एन को नहीं लिख सकते, विकास कह रहा है कि कंसोनेंट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे किस किस को लिख सकते हैं, या तो ओ को बेटा या ए को, बिकॉज दो ही हमारे पास वॉवेल्स है। तो दैट मीन्स फर्स्ट जो वैकेंट प्लेस है इसको कितनी बार फिल किया जा सकता है, 2 बार से। हमने यहाँ पे किसका यूज किया, ओ का यूज किया। ऊपर पहले ही क्वेश्चन में बता रखा था कि जिस लेटर को आप किसी वर्ड में यूज करोगे उसको फिर आप आगे के वैकेंट प्लेस को फिल करने में यूज नहीं कर सकते, दैट्स रिपीटिशन इज नॉट। अब हमने ओ को यहाँ यूज, ये समझ में आया कि क्यों दो ही तरीकों से, यहाँ आई भी हमारा वॉवेल है, यू भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, लेकिन बेटा हमसे पूछा गया जितने हमारे यहाँ पे अवेलेबल है मंडे वर्ड में जितने वॉवेल्स है उन्हीं से हमें फर्स्ट वैकेंट प्लेस को फिल करना है। वहाँ उसमें ओनली 2 वॉवेल्स है, तो फर्स्ट वैकेंट प्लेस को 2 ही तरीकों से फिल किया जा सकता है, तो से हमने ओ को यूज किया। अब ओ को हम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं लिख सकते, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो अब देखो बेटा, रिमेनिंग जो कितनी प्लेस अब हमारी रह गई, 5, दैट मींस आर इज 5 हियर, लेकिन अवेलेबल कितने हैं हमारे पास अल्फाबेट्स। जब ओ को यूज नहीं कर सकते तो रिमेनिंग वैकेंट प्लेस के लिए हमारे पास ये 5 अल्फाबेट्स है, एन इज 5 आल्सो। तो रिमेनिंग जो 5 वैकेंट प्लेसेस है इनको कितनी बार फिल किया जा सकता है, इनको इतनी बार फिल किया जा सकता है, 5 में से हमें 5 को चुनना है। और फर्स्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया, 2 टाइम, तो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये आएगा हमारा आंसर। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, इन 2 वेज, एंड रिमेनिंग जो रह रही है, एंड रिमेनिंग 5 वैकेंट प्लेसेस by how many letters, कितने letters, and by the remaining 5 letters can be filled in how many ways, कितने तरीकों से उन remaining 5 vacant places को fill किया जा सकता है जो अब हमारे पास रह गए 5 alphabets, can be filled in how many ways बेटा, 5 ways। So therefore लिखें, therefore total number of words starting with vowel is किसके बराबर, by fundamental principle of 2 multiplied by 5p5, ये आएगा बेटा तुम्हारा 2 times 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल के, ये आएगा 2 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1। आई बात समझ, इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 के 3rd पार्ट का आंसर, कि इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं। 5 20 40 times 12 कितना था, ये आएगा बेटा टोटल 480 टोटल वर्ड्स हम बना सकते हैं मंडे वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करके, लेकिन ईच वर्ड स्टार्टिंग विथ अ वॉवल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9।